तो परीक्षा के विषय में थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और आप इसको समझिएगा। पहली बात तो यह है कि अगर आपके बिहार एसआई बनने की जर्नी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है प्रीलिम्स का परीक्षा। सबसे पहले प्रीलिम्स का परीक्षा होता है और प्रीलिम्स जब पास करते हैं तब आपको मेंस का एग्जाम होता है और मेंस जब आप पास करते हैं तब आपका फिजिकल होता है। तब फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद जो है आपका मेरिट आता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको 3 गेट पास करना होता है। पहला गेट प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स, और फिर दूसरा गेट मेंस का होता है और तीसरा फिजिकल। और तीनों चीज में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तभी जाकर के आप एसआई बन पाते हैं, सब इंस्पेक्टर जो है आप बन पाते हैं। और एसआई के पेन में बहुत पावर होता है, वो किसी के जिंदगी को बना भी सकता है और किसी के जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। तो खैर आपका सफर तो आज से शुरू ही हुआ है। अच्छा, पावर लेना, अरे क्या दिक्कत है? क्या क्या बोल रहा है तुम? क्या बोल रहा है? चलिए, तो पहला दरवाजा प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल और चौथा जो होता है, चौथा मेरिट होता है। और प्रीलिम्स पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस पास करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिकल पास करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपको मेरिट में आना, बड़ी बात है फाइनल सिलेक्शन लेना, समझ गए? और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जो है काफी एकाग्रचित होकर के आपको काम करना पड़ेगा, काफी अधिक एकाग्रचित होकर के काम करना पड़ेगा। और आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग तरीका से करते हैं, इसी वजह से लोग सफल हो जाते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको पढ़ना सिलेबस ही है। देखिए, जो सफल होता है वो भी सिलेबस ही पढ़ता है और जो असफल होता है ना वो भी सिलेबस ही पढ़ता है, लेकिन थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसे हम सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं मानते हैं बल्कि उसे हम छटनी की प्रक्रिया मानते हैं, छटाई की प्रक्रिया होती है। प्रीलिम्स में कुछ को छांटा जाता है, मेंस में कुछ को छांटा जाता है, फिर फिजिकल में कुछ को छांटा जाता है। तो वो छटनी की प्रक्रिया है एक प्रकार से कहिए तो आप। तो और अगर आप हर चीज में परफेक्ट बैठ जाते हैं तब जाकर के आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्रीलिम्स में, मेंस में और फिजिकल तीनों निकलने पर बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जब मेरिट में नाम आ जाएगा तब हाय तौबा मचाइएगा, नहीं तो लोग आप ही के विषय में पूछेगा कि प्रीलिम्स में रिजल्ट के बाद बहुत उछल रहा था, मेंस में उछल रहा था, इसके बाद जो है फिजिकल में उछल रहा था। तो यहां पर समझ गए, यहां पर उछलना है, यहां पर जो करना है कीजिए ना। मेरिट बन जाने के बाद जो करना है एकदम नंगा नाच कीजिए आप, कोई दिक्कत ना है, लेकिन उससे पहले नहीं, समझ गए? और गंभीरता से काम करना है। और तैयारी के दौरान जो है आप में गंभीरता रहनी चाहिए, और अगर आप में गंभीरता नहीं है तो फिर दिक्कत है और भारी दिक्कत है। तो थोड़ा बहुत परीक्षा के विषय में जानिए। परीक्षा जो आपको होता है इसमें सबसे पहले आप उम्र जानिए, उम्र जानिए। उम्र की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेन की अगर आप बात करेंगे यानी पुरुष की अगर आप बात करेंगे तो मिनिमम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष। और ओमेन यानी महिला की अगर हम लोग बात करें
तो इसमें जो है आपको जनरल कैटेगरी में मिनिमम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र जो है आपको 40 वर्ष, मैक्सिमम उम्र आपको 40 वर्ष जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी पुरुष मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी की महिला मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष। इसके बाद ओबीसी और ईबीसी दोनों, ओबीसी एंड ईबीसी दोनों कैटेगरी में अगर आप आएंगे तो पुरुष मिनिमम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, और यहां पर महिला की अगर हम लोग बात करेंगे तो महिला भी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40, यहां पर पुरुष महिला सेम एज इट इज है। और इसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें पुरुष और महिला की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी सेम है, और यहां पर पुरुष जो है मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 42 और महिला भी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। ये उम्र के विषय में हम आपको बता रहे हैं, ये उम्र का तकाजा है। और आप अपना देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपका उम्र इससे ज्यादा तो नहीं ना है, हमको तो नहीं लगता है इससे ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप सब लोग इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं और परीक्षा देने के लिए भी जो है आप लोग एप्लीकेबल हैं। तो ये उम्र का तकाजा हो गया। उम्र के बाद इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप मैथ से हैं, आप फिजिक्स से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आप ज्योग्राफी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो लोग जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 1/8/2024 से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, और जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 1/8/2024 से पहले अपना एनसीएल बना लीजिएगा। अगर आप ओबीसी कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपना एनसीएल बना लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है 2023 में उसमें कटअप तिथि 1/8/2023 ही निर्धारित किया गया था, और सामान्य तौर पर 1 अगस्त ही निर्धारित किया जाता है कटअप तिथि, और इस बार भी नोटिफिकेशन आने की संभावना अगस्त में है, अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो उसमें भी कटअप तिथि जो है आपको 1/8/2024 निर्धारित करेगा। तो इसी वजह से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट जो है बना करके रख लीजिएगा, नहीं तो इन फ्यूचर जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा शारीरिक